ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम 31 मई से बदलेंगे। जानिए 6 बड़े अपडेट। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और ऑनलाइन या काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। 31 मई 2025 से भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के कुछ अहम नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। ये नए नियम सीधे यात्रियों की जेब, सुविधा और योजना पर असर डालेंगे। ऐसे में इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप यात्रा के समय परेशान न हो। तत्काल टिकट बुकिंग का नया समय। अब तक तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती थी, लेकिन 31 मई से इसमें बदलाव होगा। नई समय सीमा। ऐसी कोच के लिए तत्काल टिकट सुबह 9:30 बजे से, स्लीपर कोच के लिए सुबह 11 बजे से। टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियम में बदलाव। नए नियम। अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से पहले टिकट कैंसिल करता है तो अब रिफंड प्रोसेस 24 घंटे के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट रिफंड अब 3 घंटे तक ही मान्य होगा, पहले यह 6 घंटे था। ट्रेन कैंसिल होने की स्थिति में ऑटो रिफंड का प्रावधान होगा। यात्रियों को आवेदन करने की जरूरत नहीं। आईडी वेरिफिकेशन और पैन कार्ड की अनिवार्यता। महत्वपूर्ण बदलाव। अगर कोई व्यक्ति महीने में 12 से ज्यादा टिकट बुक करता है तो उसे पैन कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म IRCTC पर अब हर बुकिंग के साथ आधार, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस लिंक करना अनिवार्य करेगा। अब दोस्तों, चलिए इन सभी बदलावों को आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। पहला बदलाव, तत्काल टिकट बुकिंग का समय। पहले ऐसी कोच का तत्काल टिकट सुबह 10 बजे से मिलता था, लेकिन अब ये सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। स्लीपर कोच का टिकट पहले भी सुबह 11 बजे से ही शुरू होता था और वो वैसे ही रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि वेबसाइट पर लोड कम होगा और सर्वर हैंग होने की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा बदलाव, रिफंड प्रोसेसिंग टाइम। पहले टिकट कैंसिल करने पर 3 से 7 दिन लगते थे रिफंड आने में। अब ये रिफंड 24 घंटे के भीतर आपके खाते में आ जाएगा, यानी पैसे के लिए लंबा इंतजार खत्म। तीसरा बदलाव, प्लेटफॉर्म टिकट का रिफंड। पहले अगर आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया और रद्द करना पड़ा तो 6 घंटे तक आपको रिफंड मिल जाता था। अब ये समय घटाकर 3 घंटे कर दिया गया है, तो ध्यान रखें, जल्दी रद्द करना होगा। चौथा बदलाव, आईडी वेरिफिकेशन। पहले बुकिंग के वक्त कभी कभार ही आईडी मांगी जाती थी, लेकिन अब हर टिकट बुकिंग पर आईडी देना अनिवार्य होगा। मतलब हर बार आधार, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस लगाना जरूरी होगा। पांचवा बदलाव, पैन कार्ड की जरूरत। अगर कोई व्यक्ति महीने में 12 से ज्यादा टिकट बुक करता है तो अब उसे अपना पैन कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। छठा बदलाव, ट्रेन कैंसिल होने पर रिफंड। पहले ट्रेन कैंसिल होने पर आपको खुद आवेदन करना पड़ता था रिफंड के लिए। अब नया सिस्टम ऐसा है कि अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो रिफंड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी कोई टेंशन नहीं। सातवां बदलाव, एजेंट बुकिंग कंट्रोल। पहले एजेंट्स एक ही समय पर ढेर सारे टिकट ब्लॉक कर लेते थे। अब टाइमिंग में बदलाव की वजह से इस पर नियंत्रण किया जा सकेगा। और सबसे खास यात्रियों को फायदा क्या होगा? अब बुकिंग का अनुभव स्मूथ होगा, रिफंड जल्दी मिलेगा, फर्जी टिकटिंग रुकेगी और आपकी बुकिंग भी डिजिटल तरीके से ट्रैक की जा सकेगी।